ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿचार ਜਿਹੜੇ ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रूबरू करें। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आम आदमी पार्टी का गुरदासपुर जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आम आदमी पार्टी का यहाँ इतने अच्छी बिल्डिंग से शुरू हो रहा है। पहले सिटी में एक बिल्डिंग से होता था, तो अलग अलग ज़िलों में आम आदमी पार्टी इसी तरह के ऑफिसेज जहाँ पे जनता आके बैठ सके, मिल सके, लोगों से कर सके, चला रही है और इनको अपग्रेड भी कर रही है। तो मैं गुरदासपुर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। गुरदासपुर के जिला अध्यक्ष गवर्नर रंधावा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको इनिशिएट किया और एक अच्छा फैसिलिटी वाला कार्यालय यहाँ पे शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी एमएलएज को, सभी हल्का इंचार्जेस को निर्देश भी दिया है पार्टी का प्रभारी होने के नाते, ये कार्यालय या आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यालय, चाहे विधानसभा का कार्यालय हो या एमएलए का कार्यालय हो, केवल राजनीति का कार्यालय नहीं होगा। ये जनता की उम्मीदों का कार्यालय है। पूरे जिले में यहाँ से केवल जिले की राजनीति की बात नहीं होगी, जिले के स्कूलों की बात भी होगी, जिले के अस्पतालों की बात भी होगी, जिले में ईमानदारी से लग रही नौकरियों की बात भी होगी, जिले के लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होगी, जिले के व्यापार के प्रमोशन की बात भी होगी। तो पूरे जिले की तरक्की की बात यहाँ से निकलेगी। खाली चुनाव लड़ने या राजनीति करने की बात इस कार्यालय से नहीं निकलेगी। यही भगवंत मान जी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी लीडरशिप का यही विजन है कि आम आदमी के लिए राजनीति करनी है, उसकी सुविधा के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए राजनीति नहीं करनी, गैंगस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए राजनीति नहीं करनी, लोगों की जिंदगी पे डाका डालने के लिए राजनीति नहीं करनी। ये सब मुबारक हो अकालियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने, हम सब लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो पार्टी शुरू की है, वो पार्टी सेवा की भावना से शुरू की। वो पार्टी एक नया समाज, एक पढ़ा लिखा समाज, स्वस्थ समाज, आपस में मिलजुल के एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने वाला समाज खड़ा करने के लिए पार्टी बनी है। तो ये कार्यालय उस विचार का, उस सोच का कार्यालय है। इसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सर जी मीटिंग इसके बाद होगी जो अदरवाइज भी चल रही है, चाहे वो इलेक्शन प्रति है, जिला परिषद या ब्लॉक समिति के, इनको लेकर कैसे देखते हैं? आपकी पहली इलेक्शन है, वो भी इंटरनल ऐसे गाँव की या ऐसी समिति की या परिषद की। तो देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 3.5 साल से लगभग पंजाब की सरकार में है और भगवंत मान जी ने, उनकी पूरी टीम ने यहाँ पंजाब में रह के आम आदमी पार्टी की जिस तरह के काम किए और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा मार्गदर्शन दिया है, तो पंजाब के आम लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सहूलियत आई है। चाहे वो, जैसा मैंने कहा, हेल्थ एजुकेशन की बात कर लें, नौकरियों की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, नशे के खिलाफ अभियान की बात कर लें, इन सब चीज़ों से लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जिस तरह की सहूलियतें अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने मिलकर पंजाब में शुरू किए हैं, पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने उस तरह के काम नहीं किए। तो कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लुधियाना का चुनाव हो या तरन का चुनाव हो, चाहे अब जिला परिषद ब्लॉक समिति का चुनाव हो, लोग तो सरकार के काम को देख के, सरकार के लोगों के कंडक्ट को देख के वोट करते हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि पंजाब के लोग उसी तरह का समर्थन जारी रखेंगे जैसा पिछले 3-3.5 साल से दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कैसा मार्गदर्शन किया है? क्योंकि ये जो जिला परिषद की या फिर कह लीजिए ब्लॉक समिति की जो पंचायत इलेक्शन होने जा रही है, ये छोटियां सरकारां एक हिसाब नाल गिनिया जांदा है, इन्होंने छोटियां सरकारां इत्थों शुरू होंदियां, पिंडां जो सरकारां निकलदियां, इस तरीके का मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल वालों किया गया इस इलेक्शन में। देखिए, मार्गदर्शन तो यही है हर जगह, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या जिला परिषद का, ब्लॉक परिषद का, कि हमें तो अपनी पार्टी में ऐसे लीडर्स खड़े करने हैं जो लोगों की बात सोचें, पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात सोचें, पंजाब की महिलाओं के मान सम्मान की बात सोचें, अच्छी एजुकेशन, नौकरियां, इन सब की बात सोचें। तो यही मार्गदर्शन है उनका। एक निजी चैनल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल बयान दिया था कि अगर 27 में आम आदमी पार्टी रिपीट करती है तो वो राजनीति छोड़
कभी वो कुछ छोड़ते हैं, कभी उन्होंने अपनी बनी बनाई पार्टी छोड़ दी है। वो उनके अपने निजी विचार है, मैं उन पे क्या करूं। वो सम्मानित बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। गैंगस्टरवाद को लेकर कैसी रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस की बात की जाए तो वो सरकार की बताई हुई दिशा निर्देशों के ऊपर काफी गैंगस्टर उन्होंने काबू भी किए हैं, रेस भी पड़ रहे हैं और मुकाबले भी उनके हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गैंगस्टरवाद कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे जाते हैं। जैसे तरनतारन में देखे, गुरदासपुर में भी जो है वो हुआ। देखिए, नशे का काला कारोबार और गैंगस्टरवाद ये पुरानी सरकारों के संरक्षण में यहाँ पे खूब पनपा है। उसको रोकने के लिए पिछले 3-3.5 साल में सख्त कदम भी उठाए गए हैं, नीचे सॉफ्ट कदम भी उठाए गए हैं। आज भगवंत मान सरकार जिस रूप में काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में मैं देख रहा हूँ, उसका निर्देश साफ है कि यहाँ गैंगस्टर्स को कोई पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। अगर गैंगस्टर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, उनके साथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो उनको जो टिकट दिया जाएगा वो देख ही रहे हैं कि कौन सा टिकट दिया जाएगा। सिसोदिया साहब, जिस तरह के जिस तरह तरन में जिमनी चुनाव लड़ा गया, और क्या उसी ट्रैक के हिसाब से जिस तरह वहाँ जीत प्राप्त हुई है, तो ये जो ब्लॉक समिति इलेक्शन है इसको मतलब वहाँ वैसे रिपीट किया जाएगा, तो हराया जाएगा? हर चुनाव जी, तरन मैं कह रहा हूँ, हर चुनाव हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चुनाव में कहीं ना कहीं जनता कुछ ऐसे लोगों को चुनती है जहाँ से लोग निकलें, लीडर्स निकलें और उसके लिए काम करें। तो हम तो जनता के साथ उसी सच्चाई के साथ जाएंगे।